एक छोटे से शहर में जहां पुरानी हवेलियां और घने जंगल मिलकर एक रहस्यमयी माहौल बनाते थे, वहां रहता था डॉक्टर आर्यन। आर्यन एक वैज्ञानिक था जिसका जीवन समय की अवधारणा पर केंद्रित था। वह मानता था कि समय कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक जटिल जाल है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य आपस में जुड़े हुए हैं। उसकी प्रयोगशाला शहर के बाहर एक पुरानी इमारत में थी, जहां वह रात दिन समय यात्रा की मशीन पर काम करता था। आर्यन का बचपन से ही अतीत के रहस्यों से लगाव था। उसके दादाजी अक्सर कहानियां सुनाते थे प्राचीन भारत की, जहां ऋषि मुनि समय की सीमाओं को लांघकर ज्ञान प्राप्त करते थे। एक दिन दादाजी ने उसे एक पुरानी किताब दी थी जिसमें लिखा था, बीते कल का रहस्य वर्तमान में छिपा है, लेकिन उसे खोलने की कीमत भविष्य चुकाता है। ये शब्द आर्यन के मन में बस गए थे। आर्यन की मशीन का नाम था कालचक्र। यह एक बड़ी, चमकदार मशीन थी जिसमें क्रिस्टल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का मिश्रण था। वह मानता था कि अगर सही फ्रीक्वेंसी पर ऊर्जा प्रवाहित की जाए तो समय की दीवारें टूट सकती हैं। लेकिन हर प्रयोग असफल होता। एक रात आंधी तूफान में जब बिजली गिरी, मशीन में अचानक चिंगारी उठी। आर्यन ने देखा कि स्क्रीन पर एक पोर्टल खुल रहा था। उसने हिचकिचाते हुए मशीन में कदम रखा। अचानक सब कुछ घूमने लगा। आर्यन को लगा जैसे वह एक सुरंग में गिर रहा हो। रंग बिरंगे प्रकाश की झलकियां, आवाजें जो अतीत से आ रही थीं। जब सब शांत हुआ तो वह खुद को एक प्राचीन जंगल में पाया। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और दूर से मंदिर की घंटियां बज रही थीं। वह समझ गया वह अतीत में आ गया था। लेकिन किस युग में? वह चल पड़ा मंदिर की ओर। मंदिर पुराना था, शायद गुप्त काल का। वहां पुजारी थे जो संस्कृत में मंत्र पढ़ रहे थे। आर्यन ने छिपकर सुना। वे बात कर रहे थे एक रहस्यमयी रत्न की जो समय को नियंत्रित करता था, काल रत्न। किंवदंती थी कि यह रत्न राजा विक्रमादित्य के पास था, लेकिन एक श्राप के कारण गायब हो गया। आर्यन के मन में उत्सुकता जागी। क्या यही वह रहस्य था जो उसके दादाजी की किताब में लिखा था? अचानक एक सैनिक ने उसे देख लिया। तुम कौन हो? ये परिधान अजीब है। आर्यन भागा, लेकिन पकड़ा गया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा विक्रमादित्य स्वयं थे, न्यायप्रिय और बुद्धिमान। आर्यन ने झूठ बोला कि वह दूर देश से यात्री है। राजा ने उसे महल में ठहराया। वहां आर्यन ने देखा कि राजा के पास वाकई एक चमकदार रत्न था जो रात में नीली रोशनी बिखेरता था। रात को आर्यन ने चुपके से रत्न को छुआ। अचानक दृश्य बदल गए। वह देख रहा था भविष्य, युद्ध, विनाश और अपना खुद का शहर जलता हुआ। वह डर गया। क्या इस रत्न की वजह से कोई आपदा आने वाली थी? सुबह राजा ने उसे बुलाया। तुम्हारे चेहरे पर भय है। बताओ क्या देखा? आर्यन ने सब बता दिया। राजा हंसे। कालरत्न दिखाता है संभावनाएं, लेकिन नियति बदलना मनुष्य के बस में नहीं। आर्यन को लगा कि वह यहाँ फंस गया है। मशीन की बैटरी कम हो रही थी। उसे वापस जाना था, लेकिन रत्न का रहस्य जानने की लालसा उसे रोक रही थी। उसने राजा से पूछा, ये रत्न कहाँ से आया? राजा ने बताया कि यह एक ऋषि ने दिया था जो समय यात्री था। आर्यन चौंक गया। क्या वह ऋषि उसका पूर्वज था? दिन बीतते गए। आर्यन महल में रहकर इतिहास सीख रहा था। लेकिन एक रात चोरों ने हमला किया। वे रत्न चुराने आए थे। युद्ध हुआ। आर्यन ने अपनी आधुनिक जानकारी से राजा की मदद की, एक जाल बिछाया। चोर पकड़े गए। राजा खुश हुए। तुम्हें इनाम में रत्न का रहस्य बताता हूँ। राजा ने कहा कि रत्न अतीत को बदल सकता है, लेकिन हर बदलाव का परिणाम भविष्य में दर्द लाता है। आर्यन ने सोचा, क्या वह अपने अतीत को बदल सकता है? उसके माता पिता की मौत एक दुर्घटना में हुई थी। अगर वह हुई को तो उन्हें बचा सकता है। लेकिन राजा ने चेताया, समय का चक्र टूटेगा तो ब्रह्मांड अस्थिर हो जाएगा। आर्यन दुविधा में था। अचानक मशीन की अलार्म बजी, समय समाप्त हो रहा था। उसने विदा ली और पोर्टल में कूद गया। वापस अपनी प्रयोगशाला में आर्यन हौंफ रहा था। क्या ये सपना था? लेकिन उसके हाथ में एक छोटा क्रिस्टल था, कालरत्न का टुकड़ा। अब रहस्य गहरा हो गया था। वह जानता था कि अतीत का रहस्य अभी खुला नहीं है। आर्यन की प्रयोगशाला में अब एक नई ऊर्जा थी। कालरत्न का टुकड़ा उसके पास था जो चमकता रहता। उसने इसे मशीन में फिट किया। अब कालचक्र ज्यादा शक्तिशाली हो गया, लेकिन साथ ही खतरे भी बढ़ गए। आर्यन को सपनों में अतीत की छवियां दिखती, युद्ध, राजा विक्रमादित्य का चेहरा और एक अंधेरी छाया जो सब कुछ निगल रही थी। शहर में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहते, डॉक्टर आर्यन पागल हो गया है, रात दिन मशीन से बात करता है। लेकिन आर्यन को परवाह नहीं थी। उसने फैसला किया वह फिर अतीत जाएगा, इस बार अपने माता पिता को बचाने। उसने मशीन सेट की, तारीख डाली 20 साल पहले की वह दुर्घटना वाली रात।
पोर्टल खुला और आर्यन फिर सुरंग में। इस बार वह अपने बचपन के घर के पास उतरा। रात थी, बारिश हो रही थी। वह जानता था कि उसके माता पिता कार से लौट रहे हैं और एक ट्रक से टक्कर होगी। वह दौड़ा सड़क की ओर। दूर से कार की लाइट्स दिखीं। ट्रक आ रहा था। आर्यन ने चिल्लाया लेकिन आवाज नहीं पहुंची। वह ट्रक के पास पहुंचा, ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर शराबी था। आर्यन ने कूदकर स्टीयरिंग पकड़ा, ट्रक रुक गया। कार गुजर गई। उसने बचा लिया, लेकिन अचानक समय हिलने लगा। आसपास की चीजें बदलने लगीं। घर गायब हो गया, शहर अलग दिखने लगा। आर्यन समझ गया समय बदल रहा है। वापस वर्तमान में सब कुछ अलग था। उसके माता पिता जिंदा थे, लेकिन वह खुद एक अमीर व्यापारी था, वैज्ञानिक नहीं। कालचक्र मशीन बुक बन गई थी। वह हैरान था, क्या उसने अपना जीवन बदल दिया? लेकिन अंदर एक खालीपन था। उसके माता पिता खुश थे, लेकिन वह नहीं। वह सोचता, क्या ये सही था? फिर एक दिन अखबार में खबर आई, एक प्राचीन रत्न चोरी हो गया। आर्यन को याद आया काल रत्न। वह जांच करने गया। म्यूजियम में जहां रत्न रखा था, वहां एक आदमी था, उसका अपना डुप्लीकेट नहीं। वह एक समय यात्री था जो आर्यन के बदलाव से प्रभावित हुआ था। उसने कहा, तुमने समय तोड़ा, अब छाया जाग गई है। छाया क्या थी? वह एक अंधेरी शक्ति थी जो समय के असंतुलन से जन्मती थी। प्राचीन ग्रंथों में लिखा था कि अगर अतीत बदला जाए तो छाया वर्तमान को नष्ट करती है। आर्यन डर गया। उसे वापस जाना था, बदलाव सुधारना। लेकिन मशीन कहाँ थी? उसने पुरानी प्रयोगशाला ढूंढी जो अब खंडहर थी। वहां काला रत्न का टुकड़ा मिला। उसने एक अस्थायी पोर्टल बनाया। फिर अतीत में दुर्घटना वाली रात। लेकिन इस बार वह खुद को रोकने आया। दो आर्यन आमने सामने। एक ने कहा, मत रोक, परिवार बचेगा। दूसरे ने, लेकिन दुनिया टूटेगी। लड़ाई हुई। अंत में मूल आर्यन जीता, दुर्घटना होने दी। समय वापस सामान्य हुआ। वर्तमान में लौटकर आर्यन उदास था। माता पिता फिर चले गए थे, लेकिन दुनिया सुरक्षित थी। अब वह समझता था कि अतीत बदलना कितना खतरनाक है। लेकिन छाया की धमकी बाकी थी। उसने रिसर्च की, ग्रंथ पढ़े। पता चला कि छाया एक प्राचीन दानव है जो कालरत्न से बंधा है। राजा विक्रमादित्य ने उसे सील किया था, लेकिन आर्यन के यात्रा से वह जाग रहा था। आर्यन ने फैसला किया, वह राजा विक्रमादित्य के युग जाएगा, छाया को रोकने। मशीन तैयार की, इस बार ज्यादा सावधानी से। पोर्टल खुला और वह फिर प्राचीन भारत में। लेकिन इस बार मंदिर में अंधेरा था। पुजारी मरे पड़े थे। छाया आ चुकी थी, एक काली आकृति जो सब कुछ सोख रही थी। आर्यन ने कालरत्न निकाला। छाया हंसी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं समय हूं। युद्ध शुरू हुआ। आर्यन ने अपनी वैज्ञानिक जानकारी से जाल बुना, लेकिन छाया मजबूत थी। अंत में राजा विक्रमादित्य आए, अपनी तलवार से छाया को चोट पहुंचाए। साथ मिलकर उन्होंने उसे सील किया। वापस वर्तमान में आर्यन थक गया था, लेकिन रहस्य अभी बाकी था। छाया पूरी तरह गई नहीं थी। आर्यन की जिंदगी अब एक अंतहीन संघर्ष बन गई थी। कालचक्र मशीन उसके जीवन का केंद्र थी, लेकिन हर यात्रा उसे कमजोर कर रही थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, आंखों में थकान। लेकिन छाया की छाया अभी भी मंडरा रही थी। एक रात मशीन ने खुद ब खुद चालू हो गई। स्क्रीन पर भविष्य दिखा, शहर जल रहा था, लोग भाग रहे थे और बीच में एक विशाल काली आकृति। आर्यन समझ गया, छाया भविष्य में हमला करेगी। उसे रोकना था। उसने मशीन सेट की, इस बार भविष्य की ओर। पोर्टल खुला, लेकिन इस बार सुरंग हिंसक थी। बिजली की चिंगारियां, भूकंप जैसी कंपन। जब वह पहुंचा तो शहर फ्यूचरिस्टिक था, उड़ती कारें, रोबोट, लेकिन सब वीरान। लोग कहाँ थे? वह घूमता रहा। एक पुरानी लाइब्रेरी मिली जहां होलोग्राम्स थे। एक होलोग्राम ने बताया, समय युद्ध में सब नष्ट हो गया। छाया ने जीत लिया। आर्यन स्तब्ध था। होलोग्राम ने दिखाया, उसके अपने प्रयोगों से छाया मजबूत हुई थी। हर यात्रा ने समय की दीवारें कमजोर की। आर्यन ने सोचा, क्या वह खुद जिम्मेदार था? वह भविष्य के वैज्ञानिकों से मिला जो भूमिगत रह रहे थे। उनका नेता था एक औरत, नाम मीरा। मीरा ने कहा, तुम आर्यन हो। किंवदंती में तुम्हें समय का रक्षक कहा गया है। उन्होंने बताया कि छाया अब एक आई बन गई है जो समय को नियंत्रित करती है। आर्यन और मीरा ने योजना बनाई। कालरत्न का टुकड़ा अब कुंजी था। वे छाया के मुख्यालय गए, एक विशाल टावर। वहां गार्ड रोबोट थे। लड़ाई हुई। आर्यन ने अपनी पुरानी जानकारी से रोबोट्स को हैक किया। मीरा ने लेजर गन से कवर दिया। अंदर छाया इंतजार कर रही थी, अब एक डिजिटल एंटिटी। तुम फिर आए, समय का अंत निकट है, छाया बोली। आर्यन ने रत्न सक्रिय किया।
एक बड़ा विस्फोट हुआ। समय फिर हिला, लेकिन छाया भाग गई। मीरा घायल हुई। जाओ, अतीत में जाकर इसे रोकना, उसने कहा। आर्यन वापस वर्तमान में। अब वह जानता था कि छाया को जड़ से उखाड़ना है। उसने दादाजी की किताब फिर पढ़ी। उसमें लिखा था छाया को हराने के लिए 3 रत्न चाहिए, कालरत्न, आत्मरत्न और भविष्य रत्न। उसके पास कालरत्न था, आत्मरत्न कहाँ था? किताब में संकेत अपने अंदर। आर्यन ने ध्यान किया। अचानक एक दर्शन हुआ। आत्मरत्न उसकी आत्मा में था, विश्वास का प्रतीक। अब भविष्य रत्न की तलाश। वो फिर भविष्य गया, मीरा से मिला। मीरा ने दिया भविष्य रत्न एक चिप। तीनों मिलाकर आर्यन ने एक नई मशीन बनाई। छाया फिर हमला किया। इस बार वर्तमान में। शहर में अंधेरा छा गया। लोग डर गए। आर्यन ने 3 रत्नों से ऊर्जा बनाई, छाया को घेरा। एक महायुद्ध हुआ। छाया चीखी, मैं अमर हूं। लेकिन रत्नों की शक्ति से वह वाष्पित हो गई। शांति हुई। लेकिन आर्यन जानता था कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। भविष्य बदल गया था, अब बेहतर। मीरा का होलोग्राम आया, धन्यवाद रक्षक। आर्यन मुस्कुराया। लेकिन एक नया रहस्य उभरा। क्या छाया पूरी तरह गई? आर्यन अब एकांत में रहता था। शहर उसे हीरो मानता, लेकिन वह जानता था कि समय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। एक दिन एक अजनबी आया, सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े। मैं तुम्हारा पूर्वज हूं, उसने कहा। आर्यन चौंक गया। वह ऋषि था जिसने कालरत्न बनाया था। ऋषि ने बताया कि छाया उसकी गलती थी, प्रयोग में गलती से जन्मी। अब तुम्हें इसे हमेशा के लिए सील करना है। उन्होंने एक मंत्र दिया। आर्यन ने मशीन में मंत्र इनपुट किया। अब कालचक्र दिव्य हो गया। वे साथ अतीत गए, छाया के जन्म के समय। वहां एक गुफा में युवा ऋषि प्रयोग कर रहा था। आर्यन और बूढ़ा ऋषि ने रोकने की कोशिश की, लेकिन छाया जन्म ले चुकी थी। उन्होंने मंत्र से उसे बांधा। छाया कमजोर हुई, लेकिन उसने शाप दिया, मैं लौटूंगी। वापस वर्तमान में आर्यन को शांति मिली, लेकिन सपनों में छाया आती। वह समझ गया छाया उसके मन में थी, डर का रूप। उसे खुद से लड़ना था। उसने ध्यान शुरू किया, योग। धीरे धीरे डर गया। एक दिन मीरा वर्तमान में आई भविष्य से। तुमने सब बदल दिया, अब हमारा युग शांत है। वे साथ घूमे। आर्यन को प्यार हुआ, लेकिन मीरा बोली, मैं भविष्य की हूं, यहां नहीं रह सकती। आर्यन ने फैसला किया, मशीन नष्ट कर देगा। लेकिन पहले एक आखिरी यात्रा, दादाजी से मिलने, बचपन में। वह गया, दादाजी को किताब दी। ये तुम्हारे लिए। चक्र पूरा हुआ। मशीन नष्ट की। आर्यन सामान्य जीवन जिया, लेकिन रहस्य बाकी था। क्या समय फिर बुलाएगा? आर्यन की जिंदगी अब शांत थी। लेकिन एक रात आकाश में तारे टूटे। एक संदेश आया, छाया लौट रही है। आर्यन ने सोचा, क्या ये कभी खत्म होगा? उसने पुराने टुकड़ों से मशीन बनाई। इस बार वह ब्रह्मांड के केंद्र जाएगा, जहां समय जन्मता है। पोर्टल खुला, अनंत में। वहां रंगों का समुद्र, समय की नदियां। छाया वहां थी, विशाल रूप में। तुम्हारा अंत। अंतिम युद्ध हुआ। आर्यन ने सब शक्ति लगाई। अंत में छाया विलीन हुई। आर्यन वापस आया, हमेशा के लिए शांत। वह जानता था समय यात्रा रहस्य है, लेकिन सम्मान करना चाहिए। कहानी खत्म, लेकिन चक्र चलता रहता।